नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कड़वा है तो सच है में। कासिम से आखिरी मुगल तक सीरीज में हम जान रहे हैं भारत पर हुए इस्लामिक आक्रमणों का इतिहास। सन 632 से सन 1405 तैमूर के आक्रमण और उत्तर भारत में तैमूर के नरसंहार का विवरण हम पिछली कड़ियों में देख चुके हैं। अगर आपने पिछली 18 कड़ियों को नहीं देखा है तो उन्हें भी अवश्य देख ले। अब तक हमने जाना है कि तैमूर एक शिया मुसलमान था और तैमूर का भारत पर आक्रमण करने का कारण था यहां इस्लाम को फैलाना, काफिरों का खात्मा कर गाजी कहलाना और भारत की धन संपदा को लूटना। ये सारी बातें हमें पता चलती है खुद तैमूर के जीवनी मुल्फसाद ए तैमूरी में और जफरनामा में। लेकिन तैमूर लंग बहुत ही कम समय तक ही भारत में रुक पाया। इतिहासकार हमें सिर्फ तैमूर की जीत और भारत से अथाह संपत्ति लूट कर ले जाने के बारे में बताते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही सच है? क्या तैमूर के लिए भारत में आना और यहां अपना आतंक फैलाना उतना आसान था? अगर तैमूर पूरे भारत से काफिरपना मिटाने आया था, इस्लाम फैलाने आया था, तो अपने भारत के इस अभियान को बीच में ही छोड़कर क्यों भाग गया? इसका कारण बताना इन इतिहासकारों ने आवश्यक नहीं समझा। अगर बता देंगे कि भारत के एक क्षत्रिय वीर करतार ने तैमूर लंग के सबसे प्रिय पुत्र को मार दिया था और उसकी खाल में भूसा भर दिया था, तो भारतीयों में अपने इतिहास के प्रति गर्व होने लगेगा। और एक हिंदू वीरांगना राम प्यारी गुर्जर ने अपनी नारी सेना के छापेमार युद्धों से तैमूर को इतनी चोट पहुंचाई कि उसे दिल्ली की गद्दी अपने एक गुर्गे खिजर खान के हवाले कर भाग जाना पड़ा था। तो मित्रों, शुरू करते हैं भारत के इतिहास की पुस्तकों से गायब उस वीरांगना की गाथा जिसने तैमूर को भारत से पलायन करने को मजबूर कर दिया था। ये कथा है उस वीरांगना की जिसने तैमूर की जीत के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। उस वीरांगना का नाम है राम प्यारी गुर्जर। सहारनपुर की चौहान गुर्जर वंश में जन्मी ये वीरांगना बचपन से ही अति साहसी और हठी स्वभाव की थी। राम प्यारी गुर्जर एक नियमित व्यायाम करने वाली, अनुशासित जीवन जीने वाली वीरांगना थी। राम प्यारी उस समय उपलब्ध हर एक शस्त्र को सरलता से चलाना जानती थी। पुरुषों के जैसी पोशाक पहनने वाली और पुरुषों की ही तरह पहलवानी करने वाली हमारी आधुनिक दुर्गा थी राम प्यारी गुर्जर। अत्यंत परिश्रम से एक वीर योद्धा की तरह प्रखर हुई थी। आसपास के ग्रामों में राम प्यारी गुर्जर की वीरता और योग्यता की चर्चाएं भी होने लगी। हर वीर को अपनी वीरता का परिचय युद्ध भूमि में देने का उचित अवसर अवश्य मिलता है। और खासकर उस समय में जब भारत में लगातार इस्लामिक आक्रमण हो रहे थे, तब तो भारत के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी वीरता का परिचय दिया था। सन 1398 तैमूर के आगमन से राम प्यारी गुर्जर को अपनी वीरता का उदाहरण देने का अवसर मिल ही गया। कुछ लोग ये भी साबित करने पर तुले हुए हैं कि तैमूर ने सिर्फ हिंदू ही नहीं अपितु मुसलमानों का भी नरसंहार किया था। लेकिन ये एक अर्ध सत्य है। सत्य ये है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये तैमूर की जीवनी का वो पन्ना है जो मुल्फसाद तैमूरी से लिया गया है। स्वयं तैमूर के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से तैमूर ने केवल हिंदू बस्तियों पर धावा बोला था और मुस्लिम बहुल बस्तियों को अनछुआ छोड़ दिया था। दिल्ली के हिंदुओं के नरसंहार ने पूरे उत्तर भारत में तैमूर के विरुद्ध एक रोष का माहौल बना रखा था। तैमूर के नरसंहार की खबरें जाट प्रदेशों तक पहुंची। जाट इलाके, जिनमें आज के उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाके भी पड़ते हैं, इस पूरे जाट समाज ने एक महापंचायत का आयोजन किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों की अनेक जातियों ने एवं आदिवासियों ने भी इस महासभा में भाग लिया। इस सभा में तत्कालीन गुर्जर नायक देवपाल ने तैमूर के क्रूर आक्रमणों का पूरा वर्णन दिया और पूरे समाज को अपने कुत्सित और तुच्छ वैचारिक मतभेदों को भुलाकर एक हो जाने का आह्वान किया, ताकि
इस क्रूर आक्रांता को उचित दंड दिया जा सके, क्रूर अधर्मी तैमूर को उसी की भाषा में उत्तर दिया जा सके। अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु एवं पूरे हिंदू समाज के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु पूरी महासभा ने एक सुर में हामी भरी और देवपाल की बातों का अनुकरण किया गया। पूरे समाज को एक रूप देते हुए उस समय के उपस्थित हर समाज के 80,000 योद्धाओं की एक सम्मिलित सेना बनाई गई। इस सेना के सेनापति बने महाबली जोगराज सिंह गुर्जर। इस सेना के कुछ सेना नायकों के नाम भी सुन ले जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने की ठान रखी थी। वो नाम थे हरवीर सिंह, गुलिया जाट, धुला वाल्मीकि, दुर्जनपाल अहीर, तुहिराम राजपूत, मानचंद गुर्जर, उमरा त्यागी और हुड़ा नाई। इन नामों को सुनाने के पीछे हमारा ध्येय सिर्फ इतना है ताकि हम सब ये जान सके कि इस सम्मिलित संघर्ष में भारत की कोई भी जाति पीछे नहीं थी। सबने अपनी अपनी आहुतियां दी थी। साथ में ही इस विशाल सेना को अतिरिक्त बल देने हेतु 40,000 योद्धाओं की एक महिला सेना बनाई गई, जिसमें सिर्फ महिलाएं थी, जिसकी सेनापति बनाई गई 20 वर्षीय राम प्यारी गुर्जर। पूरी सेना का ठीक से मार्गदर्शन करने के लिए एक रणनीति बनाई गई, जिसके तहत 500 सैनिकों को छद्मवेश में तैमूर की सेना में भर्ती कराया गया ताकि तैमूर के किसी भी अभियान की पूर्व सूचना मिल सके। तैमूर के सेना के किसी भी हमले के लिए कूच करने से पहले जिस क्षेत्र में तैमूर का हमला होने की सूचना मिलती थी, उन क्षेत्र में बसे गांवों से वृद्धों, स्त्रियों और बच्चों को मूल्यवान धन संपत्ति समेत सुरक्षित स्थानांतरित किया जा सके। 1,20,000 की सेना जमा हो गई, लेकिन इस सेना में ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां भी थी जिन्होंने शस्त्र चलाना तो दूर की बात है, कभी शस्त्रों को हाथों में लिया भी नहीं था। लेकिन उन सभी को युद्ध के योग्य, वांछित और आवश्यक प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया और इस सम्मिलित सेना के जान और माल का कम से कम नुकसान हो, इसके लिए छापामार यानी कि गुरिल्ला युद्ध करने का निर्णय लिया गया। महिला सेना की टुकड़ियां बनी। एक टुकड़ी का दायित्व था पूरी सेना के लिए सैन्य सामग्री और रसद की व्यवस्था करना। दूसरी टुकड़ी का दायित्व था शत्रु सेना की रसद सामग्री पर निरंतर हमला करना, उनकी रसद सामग्री को अपने कब्जे में कर लेना। आखिर तैमूर को सबक सिखाने का समय आ ही गया। गुप्तचरों से सूचना मिली कि तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ मेरठ पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। सैन्य प्रमुख जोगराज सिंह गुर्जर ने पूरी सेना के चैतन्य को अपने ओजस्वी भाषण से झकझोर दिया। उनकी वाणी सुनकर सेना के हर पुरुष, हर महिला ने अपने अपने शस्त्रों को चूमा, अपने शस्त्रों को माथे से लगाया और मां भारती की गोद को उसी की संतानों के रक्त से लाल करने वाले इस अधर्मी तैमूर लंग को भारत की भूमि से खदेड़कर बाहर फेंकने की, भारत भूमि को आतताई से मुक्त करवाने की कसमें खाई। महाराजा आनंद पाल ने 11वीं सदी में जिस तरह से हिंदू सेनाओं को एकत्रित कर इन इस्लामी आक्रमणकारियों पर हमला किया था, उसी तरह का हिंदू सेनाओं का एक सम्मिलित प्रयास होने जा रहा था। राम प्यारे गुर्जर ने अपनी एक टुकड़ी को निर्देश दिया शत्रु के रसद भंडार पर हमला करने के लिए, ताकि शत्रु को खान पान की कमी हो और शत्रु का मनोबल गिराया जा सके। इसी टुकड़ी को थकी हुई शत्रु सेना पर अचानक हमला करने, उनको विश्राम ना करने देने का दायित्व दिया गया था। तैमूर की सेना ने मेरठ के लिए कूच कर ही दी थी कि रास्ते में पहले ही पड़ाव पर जोगराज सिंह की हिंदू सेना के 20,000 योद्धाओं ने आधी रात को अचानक और तीव्र छापामार आक्रमण कर दिया। एक ही रात में तैमूर की सेना के 9,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले कि तैमूर लंग कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, सारे हिंदू योद्धा सूर्योदय होने से पहले ओस की बूंदों की भांति युद्ध भूमि से अदृश्य हो गए और तैमूर लंग कुछ नहीं कर पाया। उन्हें इस तरह के मायावी छापामार आक्रमणों को निरस्त करने का कोई अनुभव नहीं था। गुस्से से बिफरा हुआ तैमूर लंग अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए मेरठ की तरफ निकल पड़ा, लेकिन
यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगने वाली थी, क्योंकि मार्ग में पड़ने वाले सारे गांव निर्जन हो चुके थे, धन संपत्ति विहीन हो चुके थे। मेरठ पहुंचते ही महापंचायत की सेना ने पूरी शक्ति से अनायास ही आक्रमण कर दिया। तैमूर की सेना को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। तैमूर की सेना हतोत्साहित हो रही थी। उनको ना तो ठीक से भोजन मिल रहा था, ना ही रास्ते में लूटने के लिए उनके हाथ में कुछ माल ही लग रहा था। सेना में हताशा व्याप्त होने लगी थी। उल्टे दिन के समय में जोगराज सिंह गुर्जर के वीर योद्धा इन पर लगातार आक्रमण करते ही रहते थे और रात के समय में जैसे ही शत्रु सेना विश्राम करने अपने शिविरों में जाती तो राम प्यारी गुर्जर की वीरांगनाएं इन पर आक्रमण कर देती और तैमूर कुछ नहीं कर पा रहा था। दिन और रात के त्वरित और सटीक हमलों से शत्रु सैनिक गाजर मूली की तरह कटते जा रहे थे। जो बच जाते थे वे दिन भर युद्ध और रात को भी विश्राम ना कर पाने के कारण थकने लगे थे, विक्षिप्त से होने लगे थे। मेरठ में तैमूर की सेना का वो हाल हुआ, उनकी वो कुटाई हुई कि उसके बाद इस सेना को युद्ध करने की इच्छा ही खत्म हो रही थी। बावजूद इसके थकी हारी और इस पिटी हुई सेना को लेकर तैमूर ने हरिद्वार की ओर कूच कर दिया। लेकिन हरिद्वार में तो मानो शत्रु की सेना के साथ तांडव करने के लिए साक्षात रुद्र के गण ही तैयार बैठे थे। इस आमने सामने के युद्ध में इसी प्रकार एक हिंदू वीर हरवीर सिंह गुड़िया ने तैमूर तक अपनी पहुंच बना ली और अपने हथियार के वार से तैमूर की छाती को छेद दिया। तैमूर के सैनिक हरवीर सिंह पर टूट पड़े और हरवीर सिंह युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन जाते जाते वो अपना कार्य कर गए थे। यहाँ पर हरवीर सिंह ने तीर का प्रयोग किया अथवा भाले का प्रयोग किया था, ये साफ नहीं हो पाया है। अलग अलग पुस्तकों में हमें दोनों का ही वर्णन मिलता है। शस्त्र चाहे जो भी हो, लेकिन इस घाव से तैमूर कभी उभर नहीं पाया और आखिर में 18 फरवरी 1405 में इस घाव से हुए संक्रमण से तैमूर की मौत हुई। 1941 में सोवियत आर्कियोलॉजिस्ट मिखाइल गेरासिमोव ने तैमूर की समाधि को खोला, उसकी लाश पर शोध किया और इस बात की पुष्टि की थी कि तैमूर की मौत किसी गहरे घाव से हुई थी। 35,000 सैनिकों समेत देवपाल गुर्जर और जोगराज सिंह जाट दोनों ही इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। राम प्यारी गुर्जर के बारे में इस युद्ध के बाद और कोई वर्णन नहीं मिलता। हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि हमारी इस स्वतंत्रता का मूल्य हमारे इन्हीं पूर्वजों ने चुकाया है। तो मित्रों, ये थी माता दुर्गा को पूजने वाली भारतीय वीरांगना की गाथा। भारत का इतिहास ऐसे वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। अफसोस है कि ऐसी गाथाएं हमारे इतिहास से जानबूझकर हटा दी गई है। उन हिंदू वीरों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है जिन्होंने 1400 वर्षों से लगातार इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक सामना किया है। उनकी वीर गाथा को छिपा दिया गया है। हमारा ध्येय भारत के ऐसे ही वीरों की गाथा को उजागर करने का है। ऐसे अनेक वीरों की गाथा हम लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दे। मित्रों, आज का कथानक आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।